आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय राजनीति के आर्थिक प्रश्न, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ग का। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है। जब जन्म को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक समूह को हम सामाजिक वर्ग कहते हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, शिक्षक वर्ग आदि। हाबल ने लिखा है, एक सामाजिक वर्ग एक समाज के अंतर्गत वह समूह है जिसके सदस्यों की कुछ सामाजिक स्थितियां सामान्य होती है और जो इन स्थितियों से संबंधित कार्यों को करते हुए अपने कुछ ऐसे समान हितों के संबंध में एक जागरूकता विकसित कर लेते हैं जो कि दूसरे समूहों के हितों और लक्षणों से भिन्न होती है। इस संबंध में कार्ल मार्क्स का कहना है कि जीविकोपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। वर्ग विभाजन के आधार। भारत में वर्ग विभाजन के आधार। रॉबर्ट बिरस्टीड ने वर्ग विभाजन के 7 आधार बताए हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है संपत्ति, धन और आय। जिनके पास आय के अधिक स्रोत होते हैं उनके पास धन संपत्ति भी अधिक होती है और उनका जीवन स्तर उच्च होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च वर्ग में माने जाते हैं। दूसरा है परिवार एवं नातेदारी। उच्च वर्ग के परिवार में जन्म लेने वाले को स्वतः ही उस वर्ग की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। पहले राज परिवार के सदस्य की वर्ग स्थिति इसलिए श्रेष्ठ हो जाती थी कि उसका संबंध राजा अथवा राजघराने से है। विवाह संबंधों में भी परिवार व नातेदारी प्रमुख मानी जाती है। तीसरा है निवास की स्थिति। कोई व्यक्ति किस स्थान पर रह रहा है, ये बातें भी उसके वर्ग निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज भी समाज के उच्च वर्ग के लोग विकसित एवं सुविधा संपन्न कॉलोनियों के बढ़िया मकानों में रहते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग झोपड़ियों, कच्चे या छोटे मकानों में रहते हैं। चौथा है निवास स्थान की अवधि। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के स्थान पर ही लंबे समय से रह रहा है उसकी प्रतिष्ठा समाज में अधिक होती है। नए स्थान पर जाने से सामान्यतया उसे वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। जो लोग निरंतर घूमते रहते हैं उनकी वर्ग स्थिति उच्च नहीं होती। पांचवा है व्यवसाय की प्रकृति। वर्ग स्थिति निर्धारण में व्यवसाय की प्रकृति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहां डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्रोफेसर आदि को समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान से देखा जाता है, वहीं तस्कर, शराब का काम करने वाले लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। छठा है शिक्षा। आज विज्ञान एवं तकनीक के विकास के कारण इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की निरंतर वृद्धि होती जा रही है। समाज में निरक्षर व्यक्तियों की तुलना में पढ़े लिखे व्यक्तियों की को अधिक सम्मान प्राप्त होता है। सातवां है धर्म। व्यक्ति की धार्मिक स्थिति भी उसके वर्ग निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धर्म से जुड़े ऋषि मुनि, साधु संतों को समाज में बहुत प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में सामाजिक वर्गों की संरचना। अनेक विद्वानों ने भारत में वर्ग व्यवस्था का अध्ययन किया। ये वर्ग व्यवस्था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिन्न है। जहां गांवों में वर्गों का संबंध भूस्वामित्व, कृषि एवं जाति से जुड़ा हुआ है, वहीं शहरों में व्यापार एवं औद्योगिकरण से है। इस संबंध में माइकल यंग ने लिखा है कि भूमि ने जाति को एवं मशीन ने वर्गों को जन्म दिया है। गांवों एवं शहरों की वर्तमान वर्ग व्यवस्था का पृथक पृथक उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिसमें हम पहले अध्ययन करते हैं भारतीय
गांवों में वर्ग व्यवस्था। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय वर्ग व्यवस्था का व्यापक अध्ययन किया है। उनके अनुसार गांवों के वर्गों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला वर्ग है जमींदार एवं साहूकार वर्ग। गांवों में अधिकांशतया उच्च जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्तर के लोग उच्च वर्ग से जुड़े हुए हैं। अधिकांश भूमि पर इनका नियंत्रण होता है। अपनी शर्तों पर लोगों से खेती करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं, किसानों को ऋण देकर उनका शोषण करते हैं। इनकी संख्या कम होती है, परंतु गांव में विशेष प्रभाव होता है। दूसरा वर्ग होता है कृषक वर्ग। इस वर्ग के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन पर वे स्वयं और अपने परिवार के साथ खेती करते हैं। साहूकारों से कर्ज लेते हैं। कर्ज के दबाव में अपनी जमीन जमींदार या साहूकार को बेचनी भी पड़ती है। तीसरा वर्ग है खेतीहर श्रमिक वर्ग। भारत के गांवों का यह सबसे निम्न वर्ग माना जाता है। दूसरों के खेतों में काम या अन्य मजदूरी का जीवन यापन इनके द्वारा किया जाता है। भूस्वामी पूंजीपति वर्ग इनका शोषण करते हैं। इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने भारतीय वर्ग व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम भारत के शहरी वर्ग व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।